Air, soil, water. What is the topic today? What is the name of your chapter? Our environment. Environment is everything that makes up surroundings of living things. यानी कि जितनी भी living thing है उनके चारों तरफ जो भी आपकी things होती हैं just like trees, animals, water, ये सब क्या है? Environment है. क्या है? It consists of living and non-living. दो टाइप की चीज होती है आपकी. Living जिनमें जान होती है जो सांस लेती है, और नॉन लिविंग जो ब्रीथ नहीं करती है. Those are non-living. And what are non-living? Air हो गई आपकी. क्या हो गई? Air क्या है? Non-living. Soil, water, land, very good. And plants. अब देखिए plants and animals. Plants and animals कैसे हैं? Living things. कैसे हैं? Living things. It also includes the human-made things around us, like buildings. यानी कि environment में जो आपकी buildings हैं, cars हैं, buses हैं, roads and bridges, कहाँ आते हैं? Non-living में आते हैं. कहाँ आते हैं? Non-living. Our necessities are provided by the environment. यानी कि जो हमारी जरूरत है, वो जरूरतें कहाँ से पूरी होती हैं हमारी? Environment से होती हैं. कहाँ से होती है? Over time, समय के साथ humans have carried out various activities to suit their needs that have caused changes in the environment. यानी कि समय के साथ इंसान ने क्या किया है? अपनी कुछ एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज से जो उनकी नीड्स, जरूरत जो उन्हें सूट करती है एनवायरनमेंट में, उन्होंने अपनी तरह से चेंज कर लिया. तो इन डूइंग सो, ऐसा करने से ह्यूमन हैव themselves become the greatest threat to the environment. यानी कि इस वजह से, इन एक्टिविटीज की वजह से जो इंसान कर रहा है उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे आपका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है. ये हार्म कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द पॉल्यूशन. यानी कि जो नुकसान आपको एनवायरनमेंट को होता है उसे पॉल्यूशन बोला जाता है. क्या बोला जाता है? पॉल्यूशन. 4 मेन टाइप्स के पॉल्यूशन है आपके. कितने टाइप्स के हैं? कौन कौन से हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर, लैंड और नॉइज. लैंड और सॉइल बात एक ही है. नॉइज पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण आपका मिट्टी प्रदूषण जो आप प्लास्टिक वगैरह डाल देते हैं. अब देखो इनके बारे में जानेंगे. क्या जानेंगे? पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. यानी कि जो आपका पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो वी हैव पॉल्यूटेड द लैंड. हमने ही जमीन को, पानी को और पानी के साथ साथ हवा को गंदा कर दिया. उनमें पॉल्यूटेंट्स ऐड कर दिए हैं. पॉल्यूशन क्या है आपका? कंटामिनेशन ऑफ डर्टिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द एयर. यानी कि जो कंटामिनेंट्स आपके गंदे एनवायरनमेंट में एयर के द्वारा चले जाते हैं उससे आपका एयर पोल्यूशन होता है. वाटर में चले जाते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है. सॉइल में मिल जाते हैं तो आपका सॉइल पोल्यूशन होता है. बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं. वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर ओन फ्यूचर. हम अपना भविष्य खुद ही बर्बाद कर रहे हैं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के. तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड, हमें करना चाहिए. देयरफॉर डू ऑल दैट वी कैन कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. जैसे नुकसान एनवायरनमेंट को हमने पहुंचा है वैसे ही कंट्रोल भी हम ही कर से सकते हैं. यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट आपका एयर पोल्यूशन. क्या है? एयर पोल्यूशन. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. यानी कि जो नुकसानदायक गैसेस आपकी और जो अदर पार्टिकल्स है आपकी एयर में मिल जाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है. क्या होता है? एयर पोल्यूशन. पॉल्यूटेड एयर अफेक्ट्स अवर हेल्थ. यानी कि जो प्रदूषित वायु है वो आपके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डालती है. और इसके साथ साथ
ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज डिजीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर पॉल्यूटेड एयर में हम ब्रीथ करेंगे तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे सैंड स्टॉर्म्स हैं, बहुत रेत के तूफान आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं जब ज्वालामुखी फटते हैं आपके, फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लगती है, और पोलेंस फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कुछ नेचुरल वजह से भी आपका एयर पॉल्यूशन होता है। जब ये सारी चीज़ें फटती हैं तो इनमें से पार्टिकल निकल के कहाँ मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो इसकी वजह से नेचुरल कारण की वजह से भी आपका एयर पॉल्यूशन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, अभी तो सिमोन मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि क्या क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपकी वायु प्रदूषित हो रही है। तो कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर्स है, यानी कुछ प्रभाव इंसान ने जो बनाए उनसे भी पड़ता है, जैसे फैक्ट्रीज हैं आपकी, व्हीकल्स हैं, और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब आपकी व्हीकल्स में जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें से फॉग धुआं निकलता है, वो धुआं कहाँ जाके मिक्स हो जाता है, आपकी एयर में मिक्स हो जाता है। और जो पटाखे हम चलाते हैं उनसे क्या होता है, आपकी एयर पॉल्यूशन होता है। समटाइम्स कभी कभी पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एक साथ नेचुरल सब्सटेंसेस से, उससे भी आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोक कंबाइंस विद फॉग टू फॉर्म स्मोक, यानी कि जो स्मोक है वो दो चीज़ों से बनता है, फॉग और स्मोक। तो इट इज़ वेरी हार्म एज इट कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम सच एज अस्थमा। अगर आपकी एयर पॉल्यूटेड है, आप उसे ब्रीथ कर रहे हैं, तो आपको अस्थमा जैसी डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। प्लांट्स आर ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड बाई एयर पॉल्यूशन, ऐसा नहीं है इंसानों पे ही अफेक्ट पड़ रहा है, इंसानों पे भी प्रभाव पड़ रहा है। इंसानों के साथ साथ आपके जो एनिमल्स हैं, आपके जो जानवर हैं एयर से, उन पे भी अफेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूशन इन द एयर, यानी कि एयर में आपको पॉल्यूशन की उपस्थिति की वजह से जो मोस्ट प्लांट्स हैं वो अपना खाना अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और समय के साथ वो कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके प्लांट्स मर जाते हैं। अब नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन है, यानी कि वी डंप सीवरेजेस, ग्लास, पेपर, वेजिटेबल्स वेस्ट एंड अदर थिंग्स इनटू वाटर बॉडीज, यानी कि हम बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें, कांच है, पेपर है, सब्जियां को वेस्ट सारा कहाँ फेंक देते हैं हम, वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं, जानबूझ के भी हम फेंक देते हैं। तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। जो फ्रेश वाटर है, सी वाटर है, ग्राउंड वाटर, सारा आपका पोल्यूटेड हो चुका है आपकी वजह से। तो कभी कभी जो पोल्यूशन है नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कभी कभी तूफान आते हैं तो उनके साथ मिट्टी आ जाती है और पार्टिकल उड़ के आ जाते हैं जो वाटर में आपके डिजोल्व हो जाते हैं, इसकी वजह से आपका वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, और इस वाटर को हम कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वाटर इज पॉल्यूटेड इन द फॉलोइंग वे, कुछ तरीके रास्ते हैं जिनकी वजह से आपका वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है। तो जो आपके ऑयल टैंकर होते हैं हाई सीज में, यानी कि जो बड़े बड़े समुद्र हैं उनमें ऑयल टैंकर, समुद्र के रास्ते से ऑयल आता है, वो लीकेज हो जाते हैं उसकी वजह से। और जो बाथिंग का और वॉशिंग क्लोथ हम रिवर्स में और लेक्स में नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, इसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। और बहुत सारी घर का वेस्ट अनट्रीटेड सीपेज का वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं हम, केमिकल्स फैक्ट्री से जो निकलते हैं वो सब कहाँ डाल देते हैं हम, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, इसकी वजह से आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। लैंड पॉल्यूशन की हम बात करें तो लैंड पॉल्यूशन जो सॉलिड वेस्ट है आपके, जैसे गार्बेज हो गया, या जो रिफ्यूज होता है फॉरेस्ट से, या एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको हमें ऐसे खुले में या जमीन के नीचे डालना चाहिए हमें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि आज हम अपनी खेती को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं और उन केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, आपकी ज़मीन को नुकसान पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है कि हर साल आपको ज़्यादा उसमें केमिकल लगाना पड़ता है, अगर आपकी इससे ज़मीन अच्छी हो तो केमिकल आपको कम लगाना पड़े। When the fertilizers and pesticides are washed into the rivers, और ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आपके नदियों में धोए जाते हैं तो इनकी वजह से भी आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। कनिष्क जी
अब देखिए नॉइस पॉल्यूशन, तो एक्सेसिव एंड अनप्लीजेंट साउंड्स इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस और साउंड पॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत तेज जो आवाजें होती हैं उनको नॉइस पॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं हिंदी में। और नॉइज इज हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि तेज आवाज सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है? हार्मफुल है, नुकसानदायक है। इससे क्या होता है? स्ट्रेस होता है। क्या होता है? स्ट्रेस, तनाव होता है, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, और आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप सुनने की शक्ति खो दें अगर ज़्यादा तेज आवाज़ कहीं हो रही है तो। अब जो इंटेंसिटी है साउंड की वो डेसिबल्स में मेजर की जाती है। किसमें की जाती है? डेसिबल्स में। और जो सॉफ्टेस्ट साउंड जो हम सुन सकते हैं वो 20 डेसिबल सुन सकते हैं। हमारे जो ईयर्स हैं वो कितने डेसिबल की साउंड को सुन सकते हैं? कम से कम 20 डेसिबल। जैसे रॉक म्यूजिक हो गया, 20 डेसिबल का सुन सकते हैं। दूसरी साइड में हम बात करें तो मोर देन 100 डेसिबल से ज़्यादा कोई भी साउंड आप सुनेंगे तो 90 डेसिबल तक ही आपके कानों के लिए वो नुकसानदायक है। उससे आपकी जैसे और क्या क्या कारण है जिनकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है? फायर क्रैकर्स, जो पटाखे आप चलाते हैं, हॉर्न्स जो बजाते हैं, लाउड स्पीकर्स, और जो गाने म्यूजिक बजते हैं तेज आवाज में, उनकी वजह से क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन होता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? पढ़िए तो ऐसे वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल क्या होता है? कौन पढ़ेगा? पढ़ो, लिस्ट पढ़ेगा। Any material that is no longer useful to use is a waste